नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज साधनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। कोई भी साधना हो, चाहे सात्विक साधना हो, चाहे राजसिक साधना हो, चाहे तामसिक साधना हो, यह जानकारी सभी साधनाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों का कहना होता है कि मंत्र जाप साधना से इंसान पागल भी हो जाता है, या मंत्र जाप साधना से घर में क्लेश समस्याएं बढ़ती हैं। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। पहला, जब व्यक्ति अनुष्ठान शुरू करता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी शक्ति का अनुष्ठान साधना शुरू करता है तो उसके जीवन में समस्याएं उत्पन्न शुरू हो जाती हैं। और ये जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इनके दो कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि व्यक्ति के जो विजातीय संस्कार होते हैं, विजातीय का मतलब होता है कि जो संस्कार आपके आध्यात्म में बढ़ने के, आध्यात्म में विकास के रास्ते में अवरोध डालते हैं, जो आपके कई जन्मों जन्मांतर से आपके चित्त पर स्थित संस्कार होते हैं। उन संस्कारों में दो प्रकार के संस्कार होते हैं। आध्यात्म के शब्दों में पहले तो उस प्रकार के संस्कार होते हैं जो कि जैसा कर्म आप करते हैं, उन कर्मों में आपका सहयोग करना शुरू करते हैं। दूसरा संस्कार होते हैं जो कि आप जो कर्म करते हैं, उन कर्म को करने में आपका विरोध करते हैं। तो जब व्यक्ति साधना शुरू करता है, हालांकि ये टॉपिक बहुत ही लंबा है, इसलिए इस पर हम बात नहीं करेंगे, विषय हमारा ये नहीं है। तो हम यहाँ पे, हमारा विषय है कि साधना अनुष्ठान जाप में अवरोध या समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, साधक के परिवार से लेकर के साधक के जीवन में भी, और इन अवरोधों का क्या कारण होता है, कैसे समझें। अब जैसे कि आपने अनुष्ठान शुरू किया, अब आपके जीवन में समस्याएं शुरू हो गई, तो वो समस्याएं किस प्रकार से, मतलब किस कारण से हैं। पहला कारण तो ये होता है कि आपके जो विजातीय संस्कार होते हैं, विरोधी जो कर्म होते हैं, वह आपको अवरोध डालते हैं आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए। यह हमारी प्रकृति का नियम है। जब तक हम अपने विरोधी या विजातीय संस्कारों को नष्ट नहीं करते हैं, हठपूर्वक अपने कार्य में लगे नहीं रहते हैं, तब तक वह संस्कार और डालते रहते हैं, नुकसान करते रहते हैं, आपको हटाते रहते हैं आपके रास्ते से। तो इन चीज़ों से अगर बचना है तो आपको हठपूर्वक अपने साधना में, अनुष्ठान में, जाप में लगा रहना होगा और करते रहना होगा। उस दशा में आपके जो कर्म होते हैं कुछ समय तक अवरोध डालते हैं या रुकावट डालते हैं, आपके सामने समस्याएं उत्पन्न करते हैं। कुछ समय के पश्चात सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सामान्य होती हैं, लेकिन इतना जल्दी नहीं होता है। जैसा कि हमने बोल दिया, काफ़ी समय लगता है इसमें। तो और जो पहला तो ये कारण हो गया जो आपके विजातीय संस्कार होते हैं, जिनके कारण ऐसा होता है। दूसरा, आपका
होता है गलत विधि विधान से अनुष्ठान या साधना को करने से। जब आप गलत विधि विधान से साधना को या अनुष्ठान को करते हैं तो उससे भी गलत प्रभाव पड़ता है, जिससे कि आपके सामने तमाम समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं और आप परेशान होने लगते हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से आपको समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। मतलब आपकी आध्यात्मिक लाइफ में तो उत्पन्न होती ही हैं, आपके सांसारिक लाइफ में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आपको आर्थिक हानि भी होती है, शारीरिक हानि भी होती है, सामाजिक हानि भी होती, मान सम्मान में भी आपके बट्टा लगना शुरू हो जाता है। तो ये समस्या जो होती है ये आपके गलत विधि विधान से जाप अनुष्ठान और साधना करने पर होता है। अभी जैसे कि मैंने ये चीज़ आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने एक साधक को एक स्रोत प्रदान किया, जानकारी दिया, तो वो जब उसको करना शुरू किया उन्होंने सारी विधि विधान, चूंकि मैंने मेरे निर्देशन वो कर रहे थे तो सारी विधि विधान से वो कर रहे थे, तो उनकी लाइफ में तमाम समस्याएं आनी शुरू हुई, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो समस्याएं आ रही थी उनको। तो फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं इसको बंद कर दूं, मैं ये जब से करना शुरू किया हूँ तब से मुझे तमाम समस्याएं आ रही हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी, फिर भी आप वो करते रहना है। तो उन्होंने क्या सोचा समझा, बंद कर दिया करना भी, और हमसे बात भी नहीं किया, उन्होंने उससे पूछा भी नहीं, तो मैंने भी कॉल नहीं किया उनको। अब उसके बाद में एक दूसरे साधक को मैंने दिया था, वो लगातार कर रहे थे, उनके लाइफ में काफ़ी समस्याएं थी भी पहले से भी, और समस्याएं उत्पन्न भी हुई, लेकिन वो लगे रहे। और कुछ समय के पश्चात 2 महीने 3 महीने बीतते उनके लाइफ काफ़ी चेंज हो गई। आज वो काफ़ी संतुष्ट भी हैं। देहरादून के हमारे साधक हैं नवीन जी। तो किसी भी साधना में, किसी कार्य को जो आप शुरू करते हैं, कि साधना में अध्यात्म में जो आप कदम रखते हैं तो समस्याएं आती ही हैं, उसमें कोई ये नहीं कहना है कि नहीं ये चीज़ अच्छा है या बुरा है। हाँ, तो अब हमारा जो टॉपिक था कि हम कैसे जाने कि जो समस्याएं आ रही हैं वह आध्यात्म में विकास करने पे अवरोध उत्पन्न हो रही हैं, अथवा जो विजातीय संस्कार हैं वो आपको रुकावट डाल रहे हैं, या फिर जो है कि ये जो आप अनुष्ठान या साधना जो आप कर रहे हो ये गलत प्रकार से आप कर रहे हो, जिससे कि ऐसा हो रहा है। तो साधकों में यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको समझना ये है कि जब आप गलत विधि अनुष्ठान साधना को गलत विधि से, गलत तरीके से, गलत मंत्र का उच्चारण करने से करते हैं जब, तो आपको हर प्रकार से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सामाजिक रूप से आपको जो है शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, आपके सम्मान में बट्टा लगने लगता है, आर्थिक रूप से आपको हानि होने लगती है, शारीरिक रूप से आपको कष्ट मिलने लगता है, और मानसिक रूप से आप डिस्टर्ब रहने लगते हैं। जब इस प्रकार की समस्याएं आने लगे तो आप ये समझ लेना कि हाँ, आप जाप अनुष्ठान या साधना को गलत विधि, गलत प्रकार से आप कर रहे हो। तुरंत मार्गदर्शक से मार्गदर्शन ले। क्यों? क्योंकि आजकल जो साधक हैं वो सोशल मीडिया से थोड़ी बहुत जानकारी लेकर के, किताबों से थोड़ी बहुत जानकारी लेकर के, इधर उधर से लोगों से जानकारी लेकर के वो साधना शुरू कर देते हैं। वह किसी योग्य मार्गदर्शक या गुरु से मार्गदर्शन नहीं लेते हैं और वो साधना करते हैं। इससे इस प्रकार की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। अब दूसरी प्रकार की बात करते हैं। दूसरी प्रकार की बात यह है कि जब आप कुछ साधना अनुष्ठान जब आप शुरू करते हैं, आध्यात्म में कदम रखते हैं, तब जो कि आपके विजातीय संस्कार होते हैं वो जब आपके अनुष्ठान में अवरोध क्या पैदा करते हैं। अब जैसे अवरोध का मतलब ये है कि आप साधना कर रहे हो, फिर आपको रिलेशन में कहीं जाना पड़ जाए, आप साधना कर रहे हो, आपको बुखार आने लगे, चक्कर आने लगे, हाथ पैरों में जलन होने लगे आपके, और मन आपका एकाग्रचित ही न हो, मन आपका भागता रहे, माला जाप आपका जो है उसमें कभी कभी खंडित हो जाए,
या फिर आप दीपक लगाते हैं, दीपक आपका बुझ जाए, इस प्रकार की और भी समस्याएं होती हैं जिनसे और परिवार में कलह और क्लेश ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए, झगड़ा लड़ाई इस प्रकार की समस्याएं आपको आती हैं और आप स्वतः भी आपका मन भागने लगे उस साधना से। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आपकी साधना में जो आपके विजातीय कर्म होते हैं, उन कर्मों के अवरोध डालने पर इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आती हैं। तो ये दोनों प्रकार की समस्याओं को हम यहाँ पर इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अगर आप इन समस्याओं को नहीं समझते हैं तो फिर आप सही डायरेक्शन नहीं जा पाएंगे। अब आपको मान लीजिए आप गलत प्रकार से साधना कर रहे हो और आपको ये लगे कि नहीं नहीं मुझे डटे रहना है और कुछ समय के बाद में ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि ऐसे लोग आपको जानकारी जरूर देंगे, लेकिन जिस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया है ये जानकारी शायद आपको नहीं मिलेगा सोशल मीडिया। तो आप उस दिशा में आप डटे रहेंगे तो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में आपका नुकसान होने लगेगा और हो सकता है कि आपका कैरियर ही चौपट हो जाए। क्योंकि अध्यात्म में जैसे किसी भी चीज़ का लाभ होता है और नुकसान होता है, तो उसी प्रकार अध्यात्म में भी आप सही डायरेक्शन में जाते हैं तो लाभ होता है और गलत डायरेक्शन में जाते हैं तो नुकसान होता है। और कितना नुकसान हो जाएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कॉलिंग का समय जो है बाद दिन में 12 से 1 बजे के बीच में ही कर सकते हैं। संडे को कॉल रिसीव नहीं होगा और 12 और 1 के बीच के बाद में अगर कभी कॉल करते हैं तो भी कॉल हो सकता है रिसीव ना हो। आप अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को, अगर अच्छा लगा हो तो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को इनेबल कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारा